अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है जावास्क्रिप्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लाइक अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डिजिटल वर्ल्ड में कंप्यूटर के थ्रू या किसी भी हम किसी भी डिवाइस से हम जब जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक लैंग्वेज की, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। उसी में एक नाम निकल के आता है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट दरअसल अ, किसी भी हम जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब हम लैंड करते हैं और वहां पर हम कोई इंटरेक्शन चाहते हैं, यानी हमारा और बैकएंड में मौजूद किसी भी प्रोडक्ट के साथ हम कोई इंटरेक्शन चाहते हैं। लाइक अगर हम कोई फॉर्म फिल करते हैं और हम जब उस पे अपना नेम लिख के हम सबमिट का बटन पे हम क्लिक करते हैं तो वो हमारा जो डाटा है वो सबमिट हो जाता है। तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। बिल्कुल इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर पहले हमने HTML और CSS पढ़ रखी है तो उसमें बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से बारहा आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी दी जाती है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक बिल्डिंग है, राइट? कोई एक बिल्डिंग है, उसको बनाने के लिए पहले स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है जो कि HTML के थ्रू होता है। यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को का स्ट्रक्चर HTML के थ्रू जो है क्रिएट किया जाता है। फिर उसमें हम जब कोई भी कलर या कुछ भी हम डिजाइन क्रिएट करते हैं वो हम CSS के थ्रू करते हैं। एंड फाइनली जब उसमें अब उसके बाद हम कुछ भी फंक्शनैलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो गाइस चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या चाहे वो कोई घर हो, एक बिल्डिंग हो नॉर्मल सी, उसमें हम फंक्शनैलिटी यानी लाइफ डेवलप करने के लिए फॉर एग्जांपल हम चाहेंगे कि जो है हम कुछ ऐसा करें कि जब हम एंटर हों तो फैन ओपन हो जाए, लाइट्स ओपन हो जाए, या गेट खुल जाए। इस तरह के यानी ऑटोमेटिक डोर्स हम जो है उसमें अपने जो है बनाना चाहते हैं हम किसी बिल्डिंग में, या इसी तरह की कुछ और फंक्शनैलिटीज हम अपने डिजिटल प्रोजेक्ट्स में बनाना चाहते हैं। लाइक हमारा फॉर्म फिल हो जाए, एक नॉर्मल सी चीज है, हमारा फॉर्म फिल हो जाए, या हम जब हम किसी इमेज पे क्लिक करें तो वो इमेज हमें किसी पेज पर लीड करे, किसी पेज पर हमें ले जाए। तो इस तरह की फंक्शनैलिटीज के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट आखिरकार लाइव डेवलप करने के लिए किसी भी डिजिटल प्रोजेक्ट में जो है वो उसको वो यूजफुल बनाता है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं तो जब हमारे पास एक और चीज आती है, एक्मा स्क्रिप्ट। एक्मा स्क्रिप्ट दरअसल ये एक स्टैंडर्ड है जिसके तहत हम जावा स्क्रिप्ट में, अगर जावास्क्रिप्ट जब जो है क्रिएट की गई ये लैंग्वेज और उसमें डिफरेंट मॉडिफिकेशंस की गई, लाइक डिफरेंट कोड्स को इसमें एनहांस किया गया, डिफरेंट यानी कि इसमें कुछ कुछ एडिशन और कुछ इस तरह से जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट कोड्स को जब अप्लाई या ऐड किया गया, तो एक्मा स्क्रिप्ट एक स्टैंडर्ड है जावास्क्रिप्ट का, इसके जरिए से किया गया। और अभी भी अगर जावास्क्रिप्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन की जाती है कोड में तो वो एक्मा स्क्रिप्ट के जरिए की जाती है, राइट? सो JavaScript and ECMAScript can always be used interchangeably, यानी आप इजीली ECMAScript और JavaScript को interchangeably यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ लिबरल इन व्हाट इट अलाउज, यानी एक तरह से हम जावास्क्रिप्ट को इसी सिनेरियो में हम लिबरल भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ इसके अंदर कुछ हमें मॉडिफिकेशन करनी हो तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर हम नहीं करते, बल्कि हम एक्मा स्क्रिप्ट के जरिए भी जावास्क्रिप्ट के कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई फीचर्स ऐड करना हो या कुछ भी हम इसमें एडिशन करनी हो, कुछ हमें चेंज करना हो, तो वो एक्मा स्क्रिप्ट के जरिए किया जाता है। अच्छा, अब हम बात
करते हैं हाउ टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं गाइस। जिस तरह से हम, अगर आपने HTML पढ़ रखा है जो कि ब्राउ स्क्रिप्चुरल लैंग्वेज है, HTML एंड CSS, तो HTML में हम अपना, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, जिनको पता है उनके लिए इजी होगा समझना कि HTML में हम एक जो है डॉक टाइप क्रिएट करते हैं, देन इस तरह से एमिट एब्रिविएशन के जरिए, एंड देन हम उसमें कुछ भी हम अपना कोड जो है HTML के पेज पे हम डिफरेंट डिव क्लास और इन सब के जरिए से हम लिखते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हमें जावास्क्रिप्ट को अगर हमें ऐड करना हो तो इसके दो तीन तरीके हैं। जब सबसे जो एक सिंपल और एक एक बेसिक तरीका तो ये है कि जावास्क्रिप्ट में लास्ट में बॉडी जहां पर बॉडी का जो टैग है वो क्लोज हो रहा है, इसके जस्ट बिफोर हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग है और उसके अंदर सिंपल स्क्रिप्ट टैग मैं ये बता रही हूँ कि अगर सबसे पहले सबसे जो एक स्टैंडर्ड जो एक तरीका तो ये है कि जावास्क्रिप्ट की फाइल को क्रिएट करते हैं और फाइल के अंदर हम उसके लिए फाइल को क्रिएट करने के बाद उसका लिंक यहाँ देते हैं, यानी उसको HTML फाइल से इंटीग्रेट करते हैं। लाइक स्क्रिप्ट लिखने के बाद इसके ओपन टैग के अंदर ही हमने स्पेस दिया, देन हमने SRC, एंड देन ये देखें ये आपको सजेशन भी दे रहा है कि इज इक्वल टू, देन आप उस स्क्रिप्ट का नाम जो कि जावास्क्रिप्ट के फाइल होगी उसका नाम आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने script.js, ये देखें सजेशन भी दे रहा है, तो script.js को आपने यहाँ पर इनेबल कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेट हो गया। अब आपने जो भी काम आप करेंगे वो यहाँ पर फाइल क्रिएट आप अपने फोल्डर पे करेंगे। राइट, यहाँ पर फाइल क्रिएट हुई है, तो यहाँ पर फाइल क्रिएट करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप मुख्तलिफ जो है अपना जो है कोड कर सकते हैं। एक तो ये आपका एक आपका ये एक तरीका हो गया, एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज जिसको हर कोई फॉलो करता है, स्पेशली डेवलपर्स। लेकिन अगर हम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस हमें इसी HTML पेज पे रहते हुए, चूंकि लर्नर्स हम सब ये कोशिश करते हैं कि भाई टाइम कम वेस्ट हो और हम एक ही पेज पे रहते हुए डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर और लर्न करने के लिए एक तरह से सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे कि जस्ट हमें टैग टू टैग नेविगेट ना करना पड़े, उसके लिए हम यहाँ पर जो 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 हमने जो SRC और फाइल का नेम दिया हुआ ये हम नहीं देंगे। ठीक है, ये हम नहीं देंगे। सिंपल स्क्रिप्ट का टैग होगा बिल्कुल बॉडी के टैग, क्लोजिंग टैग के जस्ट बिफोर, एंड देन स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम उसको स्क्रिप्ट टैग का ओपन और क्लोज टैग के बीच में हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा जावास्क्रिप्ट को जो है एग्जीक्यूट करने का तरीका है। एक ये है, एंड देन एक और एक चीज है, लाइक हम यहां पर देखते हैं, यहां पर हम देखेंगे कि अनदर वे टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट इज अ रन टाइम, यानी नोड जेएस जावास्क्रिप्ट के रन टाइम के तौर पर काम आता है, यानी विच कैन बी इंस्टॉल्ड एंड यूज टू रन जावास्क्रिप्ट कोड। यानी जावा नोड जेएस जो है वो एक तरह से ब्राउजर का V8 इंजन जो है उसको उसके लिए यूज होता है। और
यस, तो नोड जेएस दरअसल ब्राउजर के V8 इंजन को चलाता है। और हम इसी तरीके से, ये एक तरह से जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है, जिसके जरिए हम जावास्क्रिप्ट को जो है इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे? हम जब जावास्क्रिप्ट को जब हम आई मीन इंस्टॉल और ये सब करते हैं, तो हम फिर उसमें उसी के साथ साथ हमें नोड जेएस भी इंस्टॉल कर लेना चाहिए। लाइक हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और ब्राउजर हम ओपन कर लेंगे, एंड देन हम उसमें यहां पर लिखेंगे नोड जेएस। नोड जेएस यहां पर आ गया हमारे पास। इंस्टॉल नोड जेएस इंस्टॉल। और देखिए यहां पर अब हमारे पास नोड जेएस जो सबसे ऊपर जो है हमारे पास, नोड जेएस हमारे पास डाउनलोड नोड जेएस का आ रहा है। और हमारे पास प्लेटफॉर्म भी नोड जेएस का ही है। बेहतर ये होगा कि आप नोड जेएस का जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वही यूज करें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वर्जन जो है नोड जेएस का इंस्टॉल हो। ठीक है, इसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। मेरा चूंकि डाउनलोड हुआ है तो इस वजह से आई कैट डाउनलोड इट अगेन। तो आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, एंड देन आपके सामने जो है विंडोज इसके जो आपके पास आती रहेंगी, जिसको आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इसको आखिर में आपने एग्जिक आई मीन फाइनली आपने इसे फिनिश करना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नोड जेएस जो है इंस्टॉल हो चुका है, तो फिर आप इसे कैसे देखेंगे कि आपके पास, आप इसे कंफर्म कैसे करेंगे कि आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका है? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बॉटम में सर्च बार पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नोड। अगर अगर आपके पास नोड जिस इंस्टॉल हुआ हुआ होगा, तब तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं आ चुका है। लेकिन अगर आप जैसे कि वेरीफाई करना है, आपको नहीं आ रहा, आपके सर्च बार में आपके नोड जेएस का ऑप्शन यानी नहीं आ रहा, वो नहीं शो कर रहा, तो देन आपने CMD लिखना है। CMD, एंड देन आपने नोड स्पेस माइनस माइनस वर्जन, एंड देन आपने एंटर कर देना है। आपके सामने इसका लेटेस्ट वर्जन, आपके सामने अगर ये इंस्टॉल हुआ हुआ होगा आपके लोकल सिस्टम पर, तो इसका वर्जन आपके सामने आ जाएगा। मेरे पास है V22.19.0। ठीक है, मेरे पास ये इसका जो है वर्जन आ चुका है। मैंने इसे क्लोज किया कर दिया, यानी इट इज कंफर्म्ड कि मेरे पास नोड जेएस इंस्टॉल्ड है। अब इसके बाद आपने जब आपने कंफर्म कर दिया, तो आपने अपने VS कोड एडिटर पे हम जाएंगे। यहाँ पर हम उसी फोल्डर पे, जिस फोल्डर में हम HTML जावास्क्रिप्ट का, हम जिस फोल्डर में जावास्क्रिप्ट का स्पेशली काम कर रहे हैं, वहां पर हम एक नई फाइल बनाएंगे। राइट, नई फाइल बनाएंगे और उसमें भी हम यानी कि उसको जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन देंगे। राइट, मैंने जैसे कि यहां पर दिया है, यहां पर देखे मैंने बनाया है node.js। मैंने एक फाइल बनाई है उसी फोल्डर में। ओके, कीप दैट इन योर माइंड कि इस फोल्डर जो है सेम होना चाहिए जहां पर आप जावास्क्रिप्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर आपने फाइल क्रिएट की, .js यानी जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन दिया, देन आपके पास ये node.js की फाइल आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब इसको जैसे कि आपको चेक करना है, तो चेक करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपने हमारे पास जिस तरह से हम जिस तरह से HTML एक स्क्रिप्चुअल लैंग्वेज है, और उसका आउटपुट देखते हैं हम ब्राउजर पे। राइट, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने एग्जीक्यूट करने के डिफरेंट वेज आपको बताए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम किस
किस तरह हम उसका आउटपुट देख सकते हैं। लाइक हम HTML का आउटपुट, या हम अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हम आउटपुट, अगर पाइथन आपने पढ़ रखी है तो पाइथन के आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम उसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। और वो कहाँ दिखाता है, टर्मिनल पे दिखाता है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट का आउटपुट है वो हम कंसोल लॉग के जरिए देखते हैं। इसके बाद राउंड ब्रैकेट, देन आप इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास, इट्स अप टू यू, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, आप जिस तरह चाहें आप उसमें अपना जो कोड है वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज गिविंग मी सजेशन एज वेल, तो मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम इसी आउटपुट को देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे। हमने रन किया और हमारे सामने टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। अब ये टर्मिनल जो ओपन हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने जो लिखा था, जो मैंने कंसोल डॉट लॉग में लिखा था वो आ चुका है। यहाँ पर देखिए कंसोल, यानी कि जो भी आपका आउटपुट है वो आपका टर्मिनल में आ चुका है, राइट। तो इस तरह से हम नोड जेएस के जरिए भी जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसका आउटपुट हम देख सकते हैं। नाउ गाइस, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टास्क की तरफ, कि हम आखिर इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट हमारा क्या हमारा टारगेट है, आगे हम क्या सीखने वाले हैं। कि जैसे मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट को के आउटपुट को कोई भी इनपुट आप दें उसको आउटपुट में देखने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और उसके कई सारे वेज होते हैं, लाइक स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप HTML फाइल के अंदर ही कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्क्रिप्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट की सेपरेट फाइल के अंदर आप यानी कि एक्सटर्नल जेएस फाइल आप बनाते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, राइट। जिस तरह से मैंने आपको बताया, एसआरसी मतलब सोर्स कोड फाइल एक तरह से है, और उस एक्सटेंशन के अंदर आप उस फाइल का नाम देते हैं जहां पे जो कि एज अ जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही होती है, और सारा कोड आप फिर उस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। एक तरह से ये दो चीजें हो गई। एंड देन फिर आपको मैंने नोड जेएस का बताया कि नोड जेएस के जरिए आप जावास्क्रिप्ट के जो है कोई भी जो है आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, अपने सेकंड अपने इंपॉर्टेंट टास्क की तरफ, जिसका नाम है वेरिएबल्स, यानी कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे हम क्रिएट करते हैं। वेरिएबल्स एक स्टोरेज बॉक्स की तरह होता है जो अपने अंदर जो है किसी भी प्रॉपर्टी को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब जैसे कि हम देखते हैं,
सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें देखने के लिए जावास्क्रिप्ट के हम चूंकि हम ये भी एक तरह से ब्राउजर में फंक्शनैलिटी के लिए यूज होता है, फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले हम अलर्ट के साथ हम जावास्क्रिप्ट को इनेबल करते हैं अपने ब्राउजर पे। अलर्ट मतलब यानी कि कोई भी पॉपअप हमारे सामने जब हम ब्राउजर ओपन करेंगे तो वो पॉपअप हमारे सामने आ जाएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पर यानी कि हम यहाँ पर अलर्ट लिखते हैं, अलर्ट के बाद हम एक राउंड ब्रैकेट हम यूज करते हैं, एंड देन इसके बाद राउंड ब्रैकेट के बाद हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना कोई भी जो है हम उसको स्टेटमेंट लिखते हैं, एंड देन यहाँ पर एंड देन हम इसको देखने के लिए कि हमारा, ये देखिए मैंने, चूंकि हम जावास्क्रिप्ट की सेपरेट फाइल में काम कर रहे हैं तो हमने एचटीएमएल के अंदर हमने उस स्क्रिप्ट फाइल को इंटीग्रेट किया हुआ है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है। और इसका नाम मैंने रखा है स्क्रिप्ट 2.js, ठीक है, ये हमारी फाइल का नाम है। अब हमने उसी फाइल में उसी फाइल को ओपन करनी है जो कि जावास्क्रिप्ट की फाइल है। उसमें हमने अलर्ट लिख के देन हमने इन्वर्टेड सॉरी राउंड ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना स्टेटमेंट देना है। देन अब हम क्या करेंगे कि हम वापस एसटी, अब इसको हमने अपने ब्राउजर पर देखना है। तो हमने ब्राउजर पर देखने के लिए इंडेक्स पे जाएंगे, एंड देन हम वहां पर यहाँ पर डाउन पे बॉटम बॉटम राइट कॉर्नर पे हमारे पास पोर्ट का एक तरह से एक ऑप्शन आ रहा होगा, इसको क्लिक करना है, एंड देन गो लाइव आएगा, इस पे क्लिक करना है, एंड देन हमारे सामने हमारा ब्राउजर ओपन होगा। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक पॉपअप आ चुका है जो कि यहाँ पर यहाँ पर हमारे सामने पॉपअप आ चुका है और जिसमें वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखा था। हाई फ्रॉम स्क्रिप्ट टू जेएस, लेट्स लर्न जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है हमारा। हम इस तरह से वेरिएबल, नाउ इस तरह से ये हमारा जो है अलर्ट जो है वर्क करता है। अगर हम कोई भी हम अगर हम ब्राउजर पे अगर हम जाते हैं तो वहां पर हमारे ब्राउजर ओपन करने पर हमारा अलर्ट पॉपअप हमारे सामने आ जाता है, अगर हमने उसे जो है इनेबल अपने हमने इसका कोड अगर हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा है तो। अब इसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट का आउटपुट हमेशा कंसोल लॉग में देखा जा सकता है। यूं तो हमने ये हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में भी देख सकते हैं गाइस, जैसे कि हमने अलर्ट के जरिए हमने इस फंक्शन के जरिए हमने देखा। लेकिन हमें जावास्क्रिप्ट को आई मीन जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट जो है बैकएंड पे हमें नजर आता है, बैकएंड के तौर पर काम होता है, यानी कि हम इस तरह से फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं कि हमारा जो भी ब्राउजर पर हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो जब जब भी आई मीन एक तरह से सबमिट या वो आउटपुट देता है वो बैकएंड पे जाके देता है, तो उसको इनेबल करने का काम ही जावास्क्रिप्ट करता है। यही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कि जब हम किसी घर में कोई भी लाइट ऑन या कोई भी हम स्विच जो बटन हम क्लिक करते हैं तो किस तरह से लाइट जलती है वो तो हमें सामने नजर आ रही होती है, लेकिन इसकी वायरिंग इसका सब कुछ वो अंदर वॉल्स में किया गया होता है। तो जावास्क्रिप्ट भी बिल्कुल इसी तरह है कि इसकी फंक्शनैलिटी नजर आ रही होती है ब्राउजर पर, लेकिन इसका जो कोड एग्जीक्यूशन है वो सब कुछ हमें कंसोल लॉग में दिखता है, राइट।
बिल्कुल इसी तरीके से अब हम चलते हैं, हमने कंसोल लॉग को हमने समझ लिया अच्छी तरह से, और हम अलर्ट को किस तरह से ब्राउजर पे क्यों हमने ये ब्राउजर पे क्यों हमने शो किया, और कंसोल लॉग को कंसोल में क्यों हम शो कर रहे हैं, इसका हमने काफी डिफरेंस जान लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैं कंसोल, अब मैं देखना चाहती हूँ बिल्कुल पाइथन के प्रिंट की तरह के ये किस तरह से प्रिंट होगा, तो डेफिनेटली इसको हमें कंसोल लॉग को फंक्शन को के थ्रू हमें लिखना पड़ेगा, ताकि इसका आउटपुट कंसोल में हमें नजर आए। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्लिक किया एंड देन यहाँ पर इसको आपने क्या, इसको आपने कंसोल ऐसे ही नहीं देखना, बल्कि आपने HTML की जो आपने ब्राउजर था उस पे जाना है। यहाँ पे अलर्ट आ चुका है, क्योंकि मैंने एक सेम एक आई मीन द होल सम, मैंने उसी फाइल को, उसमें अलर्ट भी मौजूद है, तो मैंने उसे रन कर दिया था, तो इसलिए जब हम ब्राउजर पे जाएंगे तो अलर्ट तो आएगा ही सामने। इसके बाद उस कंसोल को देखने के लिए हमने ब्राउजर पे गए, ब्राउजर पे जाके हमने एक राइट क्लिक किया, एक हमारे पास पूरी एक एक ऑप्शन बार आ गया। देन बिल्कुल बॉटम पर हमें इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पे हम क्लिक करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई है। इस पे आप टॉप पर देखेंगे सेकंड ऑप्शन कंसोल का है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर कि कंसोल में, यहाँ एक बार फिर दिखा दूं आपको, यहाँ कंसोल में आपका जो आपने स्टेटमेंट दिया था वो आपके ब्राउजर में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका है। दिस इज जावास्क्रिप्ट फाइल एंड ऑलवेज शोज ऑन द कंसोल। अगर आप ब्राउजर पे ना देखते हुए आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट उसी जावास्क्रिप्ट फाइल में रहते हुए आ जाए, जावास्क्रिप्ट फाइल में रहते हुए आ जाए, तो देन इसके लिए हमें अपना इंटीग्रेशन HTML से हटाना पड़ेगा। हमें अपना, ये है, यस। यहाँ पे आपने, अगर आप ब्राउजर पे नहीं देखना चाहते तो डोंट वरी, आपने क्या करना है, HTML के पेज से, फाइल पेज में जो आपने अपना स्क्रिप्ट टैग के जरिए जावास्क्रिप्ट के फाइल को इंटीग्रेट किया हुआ है, वो आपने हटाना है। राइट, और फिर आपने दोबारा से उस जावास्क्रिप्ट की फाइल पे जाना है। मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया है। राइट, आप चाहें तो पूरा रिमूव कर सकते हैं, डजंट मैटर। आपका जो कोड है वो कंप्यूटर रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने इसे कमेंट आउट किया हुआ है। अगर आप लोग HTML और पहले से कुछ कंप्यूटर पे थोड़ा सा आई मीन लैंग्वेजेस पे काम कर चुके हैं, तो यू नो दैट ऑलरेडी कि कमेंट आउट करने से मतलब ये होता है कि आपका कंप्यूटर वो कोड या वो पार्ट ऑफ कोड वो नहीं पढ़ सकता। राइट, देन आप फिर आपने स्क्रिप्ट, आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल पे जाना है एंड देन आपने आपने इसे रन करना है।
यस, आपने यहाँ पर जब मैंने इसे रन किया तो यहाँ पर ये टर्मिनल पे आ चुका है कि दिस इज जावास्क्रिप्ट फाइल। जो आपने कंसोल के अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखा था वो एज इट इज यहाँ पर आ चुका है। दिस इज जावास्क्रिप्ट फाइल एंड इट ऑलवेज शोज ऑन द कंसोल। ठीक है, यहाँ पर ये आ चुका है। अगर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर टर्मिनल पे आ गया है, कंसोल में जो मैंने कहा था कंसोल में आता है, तो वो ब्राउजर के थ्रू आएगा कंसोल में। ठीक है, यहाँ पर ये टर्मिनल पे आपको शो कर देगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आप इसका इंटीग्रेशन जो है HTML फाइल से हटा चुके हैं, दैट्स व्हाई ये इजीली HTML में आपको आउटपुट दे देगा। एंड फॉर लर्नर्स दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू जस्ट नॉट टू नेविगेट to the many tags and be consistent and stay on one page and learn continuously। तो ये बेहतर होगा कि हम एक ही पेज पे रहते हुए अपना जो लर्निंग है वो हम विदाउट एनी बैरियर हम जारी रखें और एनी हर्डल। अब हम चलते हैं, अब अपने वेरिएबल्स की तरफ चल रहे थे हम गाइस। तो वेरिएबल के लिए सबसे पहले हम आगे और मूव करेंगे। पहले हम बात करेंगे वैर की। वैर एक तरह से लाइक वैर जो है जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम इन वैर का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है वैर, और वेर होता है, देन इसके बाद लेट होता है, एंड देन इसके बाद होता है कॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेर अब ऑब्सोलीट हो चुका है इसका इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि वेर जो है ये ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है। मींस कि इसका इस्तेमाल काफी जो है एक तरह से एरर को और काफी आई मीन एक तरह से एरर थ्रो करना, या एक तरह से डिटेक्शन को जो है इनेबल करने के आई मीन किस तरह से उसको इनेबल कर रहा था वो इस तरह से कि हम कहीं भी अगर आप बिग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल बहुत लेंदी है, बहुत बड़ी है, तो वहां पर आपको किस वेरिएबल को जस्ट एक वन उस पे रखना है, और किस में आपको और उसको उस वेरिएबल को दूसरी बार आपने नहीं चेंज करना है। तो वैर उसके लिए डेंजरस साबित होता था, और वैर के चेंज की वजह से बहुत बड़ा जो है फॉल्ट हो जाता है आपके जावास्क्रिप्ट के जरिए आपके प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी में। इसीलिए अब जो है लैट यूज किया जाता है, और ये लैट जो है दरअसल ये है ग्लोबल ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। ये आपके सामने सजेशन भी आ रही है। लेट जो है ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। एंड कॉन्स जो है वो आपके सामने ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, बट विथ कांस्टेंट वैल्यू। मतलब ब्लॉक स्कोप तो है ही है, यानी एक ब्लॉक के अंदर आपको मैं आगे बताती जाऊंगी इंशाल्लाह जब हम इस कोर्स में आगे चलेंगे कि कॉन्स्ट जो है ब्लॉक के अंदर रहते हुए यानी किसी भी ब्लॉक के अंदर आप वर्क कर रहे हैं ना, तो लेट और कॉन्स्ट उसका आउटपुट उसी ब्लॉक के अंदर रहते हुए उस वेरिएबल का जो आउटपुट है वो देगा। अब अगर उसी नाम का कोई वेरिएबल आउट ऑफ द ब्लॉक है तो वो उसको अवॉइड कर देगा, और ब्लॉक के अंदर ही लेट जो है और कॉन्स जो है उसी ब्लॉक के अंदर रहते हुए उस आउटपुट को आपके सामने जो है जनरेट करेगा। कॉन्स जो है ब्लॉक स्कोप है लेकिन विथ कांस्टेंट वैल्यू। कॉन्स के अंदर आप रहते हुए अगर कोई भी वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती बाद में। यानी कांस्टेंट वैल्यू मतलब वो वैल्यू जब उस फाइल के अंदर कहीं भी चेंज नहीं की जा सकती, उस फंक्शन के अंदर कहीं भी चेंज नहीं की जा सकेगी। एक बार अगर आपने वो वैल्यू कॉन्स्ट को असाइन कर दी है तो वो चेंजेबल नहीं होगी। ठीक है, लेट का मैंने आपको बता दिया कि वो ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक के अंदर ही लेट जो है वो यूज हो सकता है। ब्लॉक के बाहर जो है लेट का जो है डिफरेंट वेरिएबल के साथ यूज हो सकता है, बट सेम वेरिएबल के साथ लेट जो है आउटपुट नहीं देता है।
वार, मैंने बताया कि वार अब ऑब्सोलीट हो चुका है, बिकॉज ये ग्लोबल स्कोप की वजह से डिफरेंट वेरिएबल को सेम आउटपुट डिफरेंट वेरिएबल्स के आउटपुट में क्लैश के बिना पर इसका अब इस्तेमाल जो है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, राइट, मिसयूज हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो अब इसके बाद यहाँ पर ये हमारा, अब हम इस किस तरह से हम फंक्शन हम इस पे वर्क करेंगे, हम इस पे जरूर अभी हम देखेंगे। ठीक है। अब हम फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि वार, हम इस क्योंकि हमें नॉलेज सबकी होनी चाहिए तो इस वजह से हम वार को भी पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। देन हम लैट एंड कॉन्स्ट को भी हम देखेंगे। तो वार के साथ बस ये याद रखिएगा कि ये वार, कॉन्स्ट और लैट ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के काम आते हैं, राइट। हमने वार के साथ कोई वेरिएबल दिया या ए बी या एनी वर्ड, एनी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हम यहाँ पर दे सकते हैं। बस उनके साथ वार, लेट और कॉन्स लगाना जरूरी है। देन हमने कोई वैल्यू, हमने वेरिएबल हमने ले लिया, देन कोई वैल्यू असाइन करनी है तो वो हमने असाइन कर दी इज इक्वल टू के बाद, राइट। एंड देन अब अगर हमने इसको इन दोनों को हमने वार के साथ ए और बी को हमने वैल्यू असाइन कर दी, ए की 10 हो गई एंड बी की 30 हो गई। अब अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो हम देखेंगे कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट एंड ये आपको सजेशन दे रहा है द वैल्यू, हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ए इज यानी कि द वैल्यू ऑफ ए अगर हम देखना चाहते हैं ए की वैल्यू तो यहां पर द वैल्यू इज कॉलन, देन देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, देन प्लस का साइन आप लगाएंगे। देन आप वो वेरिएबल यहां पर देंगे जिसकी वैल्यू इसके अंदर स्टोर है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब आप अगर आप ए का और अगर आप बी का भी देखना चाहते हैं तो सेम आपने इसको कॉपी किया। कॉपी कैसे किया, लाइक ऑल्ट प्लस शिफ्ट को हम दबाकर देन हम डाउन एरो की को हम प्रेस करेंगे तो हमारी जो सिंगल लाइन ऑफ कोड है वो डुप्लीकेट हो जाएगी यानी कॉपी हो जाएगी। ठीक है। अब हमने यहाँ पर ए को रिमूव करके बी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमें दोनों की वैल्यू देखनी है। अब इसके बाद हमने फॉर जस्ट द टाइम बीइंग मैं भी बाकी चीजों को कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि हम जो पढ़ रहे हैं उसी पे फोकस करें। तो हम यहाँ पर ये इसको मैंने कंसोल लॉग के जरिए हमने अपनी जो 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 भी वेरिएबल और उसका हमने जो वैल्यू देखनी है सिंपल मैं अभी लेके चलूंगी ताकि आप लोग को जो है प्रॉब्लम ना हो सीखने में, हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो देन मैंने इसे जो रन बटन पे क्लिक किया और आपके सामने आउटपुट आ चुका है। आउटपुट क्या आया है, द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज, सॉरी, द वैल्यू ऑफ बी यहां पर करना था बी। तो इट्स टोटली फाइन। देन हम अगेन रन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आ चुकी है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 30 है एज इट इज। तो इस तरह से हम वेरिएबल के साथ चलते हुए अपने आउटपुट को इस तरह से कंसोल फंक्शन के जरिए हम उसी जावास्क्रिप्ट की फाइल में रहते हुए, ब्राउजर पे ना जाते हुए, हम उसी फाइल के टर्मिनल पे हम अपना आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट बिगिनिंग के लिए हमारा टर्मिनल पे एक ही फाइल पे रहकर अपने आउटपुट को देखना बेटर रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इस पे हमने यहाँ पर var 10 और हमने सिंपल हमने कंसोल लॉग पे इसको हमने अपने टर्मिनल पे देख लिया कि हमने इसकी वैल्यू क्या है। अब अगर हम कोई इसमें कोई वैल्यूएशन करना चाहते हैं, वैल्यूएशन मतलब कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको।
कि यहाँ पर हमने इन ए और बी की जो वैल्यू है इसको सम करना है या डिवाइड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हमने सिंपल यही सेम सेम तरीका है कि हमने वेरिएबल में वो वैल्यू असाइन कर दी, उस वैर और वेरिएबल आई मीन वेरिएबल वाले जो इस वैर के जरिए या सोर्स के जरिए। देन इसके बाद हमने कंसोल में हमने जो है हमने लिखा, जो हमने सिंपल, आप इसको हटा भी सकते हैं, लाइक हमने इसको हटा दिया, हमने सिंपल इसको देखना है, तो हम क्या करेंगे, आपने देन ए स्पेस प्लस बी, आप जो है एक अगर डमी स्टेटमेंट आप नहीं भी देना चाहते तो इट्स टोटली फाइन, आप इसको ना देते हुए जस्ट कंसोल लॉग एंड देन आपकी जो वेरिएबल है उसको, एंड देन आप कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को सम कर दो, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये कर दिया, एंड देन हम इसको अगर हम देखें, हम इसको रन करते हैं एंड यस, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने देखा कि हमने उसकी तो हमने सिंपल वैल्यू हमने कंसोल में अपने देख ली कि ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है, ये जस्ट प्रिंट कर दो हमें आउटपुट में, ठीक है। यहाँ इसने प्रिंट कर दी द वैल्यू ऑफ 10 and 30 वट एवर, ठीक है, जो हमने असाइन की हुई थी वेरिएबल्स को। देन हमने कहा कि इन्हीं जो वेरिएबल्स हैं उनको आपस में सम कर दो यानी ऐड कर दो, तो इसने ऐड करके आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर 40 दे दी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम वेरिएबल्स के थ्रू जो है एवेल्युएशन या अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। आगे हम बिल्कुल इसी तरह हम लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि अगर हम सम के साथ साथ अगर हम डिफरेंट और अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहें, फॉर एग्जांपल हमने कंसोल लॉग के जरिए ही हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, हमने डिवीजन हम चाहते हैं या फिर सब्सट्रैक्शन चाहते हैं, तो वो चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने इसी डमी स्टेटमेंट के साथ आपने यहाँ पर कंकैटिनेट करने के लिए यानी इसका आउटपुट इस डमी स्टेटमेंट के साथ आए, उसके लिए आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देन प्लस का साइन देन स्पेस एंड देन आपने दोबारा राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने वो वेरिएबल एंड देन अर्थमेटिक ऑपरेशन आपने यहाँ डिफाइन करना है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दे सके। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टरिस्क का साइन होगा। देन अगर आपने डिवीजन करना है तो डिवीजन के लिए आपने फॉरवर्ड स्लैश का साइन आप देंगे, एंड देन अगर आपने सब्सट्रैक्शन करना है तो आपने ये माइनस का साइन आप देंगे, तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। मैं अगर इसे कमेंट आउट कर दूं, सबसे ऊपर का जो जस्ट आउट प्रिंट करना था, अगर हम सिर्फ एवेल्युएशन को देखें तो यहाँ पर हम रन का बटन क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने ये आ गई इसकी इवेल्युएशन आउटपुट आ गई है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज 300, division of a and b is 0.3 and 33 and something, and then subtraction of a and b is -20, यानी कि ये आंसर आपको दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह से नाउ अब हम चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल
अब हम चलते हैं वर्किंग विद वेरिएबल लेट के जरिए। अब हम लेट को देखेंगे, क्योंकि हम जस्ट फॉर द नॉलेज हमने var को देख लिया। नाउ अब हम लेट को एक्सप्लोर करते हैं, हाउ लेट वर्क इन स्टोरिंग द वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। यहां पर देखें कि हमने अगर हम वेरिएबल को लेट के तौर पर काम करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम अगर लेट, क्योंकि हमारा मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल, सॉरी, ब्लॉक के स्कोप है, तो ये ब्लॉक के अंदर ही काम करता है। कैसे, ये हम अभी देखते हैं। अगर हमने डी को, अगर हमने लेट को हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने लेट के साथ हमने एक वेरिएबल को बिल्कुल इसी तरीके से इनिशियलाइज कराया, यानी लेट के साथ हमने डी वेरिएबल दे दिया, देन इसको असाइन कर दिया कोई भी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा जो है ये भी जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग, इंटीजर एंड बूलियन और ये डाटा टाइप्स यहाँ पर वर्क करते हैं बिल्कुल इस तरीके से। एंड हमने इसके अंदर डी के अंदर जो है ये एक स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं, और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टोर होता है, तो इसलिए हम इसे स्ट्रिंग कहते हैं। इसको हमने डी को असाइन कर दिया। एंड देन हमने जो है इसके बाद ये भी हम देखते जाएंगे कि कोई भी हम वेरिएबल देते हैं तो वो हम डी या कोई भी कलेक्शन ऑफ लेटर जो है जरूरी नहीं है। हम इसके साथ हम जिस तरह से अंडरस्कोर दे सकते हैं, डैश दे सकते हैं, बट हम इसमें कोई नंबर नहीं दे सकते। अगर मैं इस अंडरस्कोर को हटा के 5 लिख दूं तो देखें यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है, ये एरर शो कर रहा है, राइट। तो ये जो इमीडिएटली न्यूमेरिकल लिटरल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर कोई भी डैश डैश के अगर लिखेंगे तो देखेंगे नेम को इसने ब्रेक कर दिया है, डिप्रिकेटेड कर दिया है। इस तरीके से हम इसे डैश नहीं बल्कि अंडर स्कोर हम दे सकते हैं, या नंबर हम इसके बाद हम लिख सकते हैं नंबर। ये हो सकता है वेरिएबल के आखिर में, हम लास्ट में हम नंबर दे सकते हैं, लेकिन बिगिनिंग में आप किसी भी वेरिएबल के इंटीजर पास नहीं कर सकते, ठीक है। देन हमने फिर अगेन हमने नेम को जो है कोई नेम कुछ भी असाइन किया, कोई वैल्यू असाइन कर दी। देन हम यहाँ पर जो है कंसोल में हम यहाँ पर कुछ भी हम यहाँ पर अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमें जो है दे देगा।
राइट, यहाँ पर देखिए हमने लेट के भी असाइन किया एंड देन हमने उस पे कुछ भी वैल्यू असाइन कर दी, और हम उसे यहाँ कंसोल लॉग में उस वेरिएबल को यहाँ पर असाइंड वेरिएबल को यहाँ पर हम पास करेंगे, तो ये यहाँ पर आउटपुट दे देगा। लाइक हमने नेम अगर पास किया तो नेम जो था जॉन डोई यहाँ पर आउटपुट में आ चुका है। ठीक है, हमारा लेट भी इस तरह से काम करता है, लेकिन क्योंकि ये लाइक ये ब्लॉक स्कोप है, तो इसके लिए अच्छा, एक और चीज अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक यहाँ पर वैर पे अगर हम इसको ट्राई अगर हम इसको देखते हैं कि हम मुख्तलिफ जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं उनकी टाइप अगर हम जो हम जानना चाहते हैं, लाइक इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, हमें जानना है कि ये कौन सी डेटा टाइप है, हमें अगर नहीं पता है तो हम इसके लिए यहाँ पर कंसोल, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एंड देन, और उसके अंदर हमने टाइप ऑफ ए, देन कॉमा, देन टाइप ऑफ स्पेस डी, एंड देन कॉमा। ये देखिए खुद ही हमें जो है सजेशन भी दे रहा है, देन टाइप ऑफ स्पेस, देन हमारा आगे था नेम एंड ब्रैकेट क्लोज। ये हमने टैब दबा के इसकी सजेशन को अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो टैब दबा देंगे, तो टैब का बटन होता है आपके कीबोर्ड में, तो उसको प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। देन अब यहाँ पर हमने मुख्तलिफ, हमें नहीं समझ में आ रहा कि जो वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो क्या है, कौन सी डेटा टाइप है, तो उसके लिए हम इस तरह से टाइप ऑफ को लिखकर हम उस वेरिएबल को, असाइंड वेरिएबल को यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो हमारे कंसोल में, हमारे आउटपुट में इन इसका जो है टाइप आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर आ गया टाइप। ए का था नंबर, यानी 40 था ए का, राइट। देन डी का था स्ट्रिंग, यहाँ पर स्ट्रिंग आ गया। एंड देन यहाँ पर जो नेम था जॉन डोई, ये भी स्ट्रिंग था, तो यहाँ पर स्ट्रिंग आ गया, राइट। नाउ अब हम चलते हैं अपने, हम अगर यहाँ पर देखना चाहें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लेट को देख लिया। अब अगर यहाँ पर हम उसको देखना चाहें